मम्मी जी, रसोई में घी खत्म हो गया है। थोड़ा घी निकाल कर दे दीजिए ना, ताकि रोटी सेक कर सबको खाना खिला दूं। बहू सोनाक्षी ने कहा। सोनाक्षी की बात सुनते ही सासू माँ बिमला जी के चेहरे पर कई हाव भाव आ गए। उन्होंने कुछ कहा ही नहीं। उन्हें चुप देखकर सोनाक्षी फिर बोली, मम्मी जी, क्या सोच रही हैं आप? घी निकाल कर दे दीजिए। राजीव जी और नेहा दोनों को बहुत भूख लग रही है। बहू, अभी एक सप्ताह पहले ही तो घी निकाल कर दिया था। थोड़ा सोच समझ कर इस्तेमाल किया करो। भला ऐसे कैसे गृहस्थी चलेगी? बिमला जी ने कहा। मम्मी जी, आधा किलो घी में एक सप्ताह चला दिया, वही बहुत बड़ी बात है। 7 लोगों का परिवार है, घी तो उठता ही है ना, उसमें से क्या बचत करे? और फिर इंसान खाने के लिए ही तो कमाता है। कहते हुए सोनाक्षी बिमला जी के हाथ में घी का बर्तन पकड़ा कर चली गई। बिमला जी थोड़ी देर तक घी के बर्तन को देखती ही रही। बिमला जी ने कुछ नहीं कहा, फिर उठकर अपने कमरे में चली गई। इधर सोनाक्षी रसोई में जाकर खाने की तैयारी करने लग गई, पर साथ ही साथ मन ही मन बुनबुना रही थी, कैसा घर है, मैंने तो कहीं भी ऐसा नहीं देखा। बताओ, खाने पीने का सामान भी अपने कमरे में रख रखा है, फिर ये रसोई के पास स्टोर रूम किस लिए बना रखा है? सोनाक्षी अपनी देवरानी संगीता से बोली। हाँ दीदी, सच कहा आपने, मैंने भी ऐसा कहीं नहीं देखा। हमारे यहाँ तो स्टोर रूम में ही सारा सामान होता था। जब भी सामान कम पड़ता तो हम तो वहीं से ले आते थे। संगीता भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए बोली। अब क्या कर सकते हैं संगीता, ये अपना ससुराल है, अब तो सारी जिंदगी यहीं रहना है। मम्मी जी से ही सामान मांग मांग कर काम चलाना है। सोनाक्षी आ भरते हुए बोली। सोनाक्षी जहाँ जेठानी थी, वहीं संगीता देवरानी। दोनों की शादी को ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था। अभी 2 महीने पहले ही दोनों इस घर में बहुएं बनकर आई थी। सोनाक्षी का पति विनोद और संगीता का पति राजीव दोनों ससुर जी के साथ ही काम करते थे, और दोनों की शादी में सिर्फ 2 दिन का अंतराल था। अब दोनों देवरानी जेठानी मिलकर घर के काम संभाल रही थी, पर दोनों को ही ये बात अजीब लगी थी कि सासू माँ खाने पीने की चीज़ें भी अपने कमरे में अलमारी में रखती थी। अधिकतर राशन का सामान तो वैसे रसोई में ही होता था, लेकिन ड्राई फ्रूट्स, घी वगैरह उनकी अलमारी में होते थे, और बड़ा ही नाप तोल कर वह सामान बाहर रखती थी। यहाँ तक कि ननद नेहा को भी उनके कमरे में जाकर सामान लाने की इजाज़त नहीं थी। खैर, काफ़ी देर हो गई, लेकिन सासू माँ घी लेकर नहीं आई। तब संगीता ने सोनाक्षी से कहा, दीदी आप जाइए ना, घी लेकर आइए, ताकि हम तो सबको खाना खिलाकर किचन से फ्री हो। संगीता की बात सुनकर सोनाक्षी सासू माँ के कमरे में गई तो देखा सासू माँ पलंग पर बैठी हुई थी। मम्मी जी, आपने अभी तक घी नहीं निकाला क्या? सोनाक्षी ने कहा। नहीं बहू, अलमारी की चाबी शायद तुम्हारे ससुर जी के पास रह गई है, मैं भला कैसे घी निकालती? सुनकर सोनाक्षी ने कहा, तो फिर अब पापा जी का इंतजार करना पड़ेगा। यह सुनकर बिमला जी ने कहा, बहू तुम एक काम करो, आज पराठे बनाकर ही खिला दो, घी मैं बाद में निकाल दूंगी। सुनकर सोनाक्षी वापस रसोई में आ गई। क्या हुआ दीदी, आप घी लेकर नहीं आई? चाबी शायद ससुर जी के पास रह गई है, इसलिए पराठे बनाकर खिला दो, सोनाक्षी ने कहा। सुनकर संगीता उसकी तरफ देखने लगी तो सोनाक्षी ने कहा, अब मुझे क्या देख रही है? जो सासू माँ ने कहा वही मैंने तुझे आकर कह दिया, चल पराठे बनाते हैं। खैर, उन दोनों ने सबको पराठे बनाकर खिला दिए। अब सिर्फ ससुर जी और विनोद ही बाकी थे। 1 घंटे बाद वह लोग भी घर आ गए। जब संगीता रसोई में रोटी सेकने के लिए आई तो सोनाक्षी सासू माँ के कमरे की तरफ बढ़ गई घी का बर्तन लेने के लिए, लेकिन उसके पैर दरवाजे पर ही ठिठक गए। सुनो, रसोई में घी खत्म हो गया है, थोड़ा घी निकाल कर दे दो। ये बिमला जी की आवाज़ थी। उनकी आवाज़ से लग रहा था जैसे वह विनती कर रही हो। अरे, अभी 1 सप्ताह पहले ही तो
निकाल कर दिया था। कहाँ गया घी? अपने मायके वालों को खिलाकर आ गई या फिर खुद खा गई? ससुर जी की सख्त आवाज़ आई, देखो घर में 7 लोग हैं, दोनों टाइम की रोटी पर घी लगता है, ऊपर से सप्ताह में एक आध बार हलवा बन जाता है, घी तो उठता ही है ना। फिर इंसान कमाता किस लिए है? ढंग का खाने के लिए ही ना। बिमला जी ने धीरे से कहा, हाँ मेरी कमाई, बस तुम लोग खा खा कर लुटा दो। अपने मायके में तो देखा नहीं होगा तुमने ये सब। ससुर जी गुस्सा करते हुए बोले, ऐसा नहीं है जी, अब बहुएं घर में आ गई हैं, वह लोग रसोई संभालती हैं, फिर भी बहुत संभाल कर काम करती हैं वह दोनों। बिमला जी बोली, हाँ तुम्हारी तरह वह लोग भी आई हैं, अपने परिवार में तो उन्होंने कभी देखा नहीं होगा जो यहाँ बचत करना नहीं आता। ससुर जी सासू माँ को डांटते हुए बोले। फिर अचानक अलमारी खुलने की आवाज़ आ गई। बाहर सोनाक्षी ये सब सुनकर हैरान थी। कहाँ वह सासू माँ के लिए ये सब सोच रही थी और यहाँ तो ससुर जी ऐसे निकले। मतलब ससुर जी सब कुछ अपने कंट्रोल में रखते हैं। तभी बिमला जी घी का बर्तन लेकर बाहर आई तो अचानक सोनाक्षी से उनकी आंखें टकरा गई। सोनाक्षी को देखकर उन्होंने अपनी नज़रें नीचे कर ली। तब सोनाक्षी ने उनके हाथ से घी का बर्तन लिया और चुपचाप रसोई में आ गई। रसोई में आकर उसने संगीता को सब कुछ बताया तो संगीता भी ये सुनकर हैरान रह गई। जब उन लोगों ने अपने पतियों से इस बारे में बात की तो सुनकर हैरान रह गई कि ससुर जी शुरू से ही ऐसे हैं। अब दोनों को ही अपनी सासू माँ पर बड़ा तरस आता था, लेकिन जिस इंसान का स्वभाव ही ऐसा हो वह भला किस लिए बदलता है। धीरे धीरे ससुर जी का ये स्वभाव बहुओं के सामने भी आने लगा था, लेकिन उस दिन बात ज़्यादा बढ़ गई। उस दिन संगीता का छोटा भाई जो कि 12वीं क्लास में पढ़ता था आया हुआ था, तो संगीता ने बाहर से पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लिया। थोड़ी देर बाद वह तो वहाँ से चला गया, लेकिन जब ससुर जी आए तो डस्टबिन में पिज़्ज़ा का पैकेट देखकर बिगड़ गए और इसी बात पर उन्होंने अच्छा खासा हंगामा कर दिया। कैसा ज़माना आ गया है, लोग बेटी के घर का पानी भी नहीं पीते थे और यहाँ लोग आकर दावत लुटा रहे हैं। हमारी कमाई यूँ मायके वालों पर लुटाने के लिए नहीं है। ये बात संगीता से बर्दाश्त नहीं हुई तो उसने भी पलटकर जवाब दे दिया, ऐसी कौन सी दावत लुटा दी हमने? 200 रुपये का पिज़्ज़ा मंगा कर ही तो खिलाया था, वही भी अपने पति की कमाई से। आपसे तो नहीं लिया था। जबान संभाल के बात करना मुझसे। घर का मुखिया हूँ मैं, तुम्हारा पति मेरा बेटा है, ये याद रखना। ससुर जी ने पलटकर जवाब दिया, ससुर जी आपका बेटा मेरा पति भी है और मेरी ज़रूरत को वही पूरी करेगा। आखिर शादी करके लेकर आया है वह मुझे। संगीता भी बराबर जवाब देते हुए बोली। बात बढ़ती देखकर राजीव बोला, पापा आप क्या कर रहे हो? बहू से बहस कर रहे हो? अच्छा तू भी मुझे ही समझा रहा है, अपनी पत्नी को नहीं। आखिर बहस बढ़ती बढ़ती इतनी बढ़ गई कि आखिरकार बिमला जी ने खुद ही अपने दोनों बेटे बहू को अलग कर दिया। आखिर वह जानती थी कि उनके पति का स्वभाव तो नहीं बदलने वाला। कम से कम बेटे बहू तो खुश रहेंगे। और फिर यूँ रोज रोज बड़ों से बहस होने से आखिर बड़ों का सम्मान ही जाता है, तो सम्मान बना रहे उसके लिए थोड़ी दूरी बेहतर है। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।